चर्चा कर रहे थे कि इसमें वॉकर की हाइट क्या हो। तो अगर आप जाके कहीं दुकान से अपने हिसाब से आप वॉकर खरीद सकें तो फिक्स हाइट वाला भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट थोड़ा कम रहता है। और दूसरा चीज़ की क्योंकि उसमें चीज़ें ज़्यादा गैजेट नहीं है ऊपर नीचे करने वाला, तो लाइफ भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप जाके नहीं खरीद सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एडजस्टेबल वाला जो वॉकर है उसको लीजिए, क्योंकि उसमें आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो आपको लगता है जिसमें कंफर्टेबल है उस तरह के हाइट का आप वॉकर उस तरह का हाइट करके आप चल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है जो चलने के वक्त। नॉर्मली हम लोग कैसे चलते हैं वॉकर में ऐसे चलते हैं, उठा लेते हैं फिर उठा के चलते हैं। लेकिन बहुत बार रहता है कि कष्ट इतना रहता है कि वो बिना इसको उठा के इसे रख नहीं सकते, क्योंकि उठाने के बाद पूरा आपका शरीर का वजन घुटने पे पड़ रहा है, पैर पे पड़ रहा है, लेकिन घुटना आपका वीक है। तो वैसे में आप ऐसे करके भी इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का बेंड करके भी आप चल सकते हैं बिना उठाए। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे चल रहा हूँ। रुकिए, इसको मैं दूसरे इससे समझाने की कोशिश करता हूँ तो शायद आपको समझ में आए। इसको थोड़ा सा हटा लेना। जैसे ये है, एक तो उपाय है कि आप नॉर्मल हैं तो इसको उठा के चलिए, लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है घुटने में इतनी कष्ट रहती है कि आपको ये उठाना मुश्किल रहता है। तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि चल रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे करके भी आप चल सकते हैं। इससे थोड़ा सा फर्श तो खराब होता है, लेकिन चलिए, लेकिन आपके शरीर से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो इनफैक्ट ऐसा भी चल सकते हैं। और ऐसा भी चले शुरू के स्टेज में, धीरे धीरे आपको घुटने जब मजबूत होंगे, क्योंकि केवल आपके वॉकिंग एड से ही नहीं है, ये वॉकिंग एड तो मैं इस मॉड्यूल में बता रहा हूँ, लेकिन वॉकिंग एड फिर आप फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके घुटने मजबूत हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला स्टेज में हमने बताया जो बेड रिडन है। दूसरा जिसको बेड रिडन नहीं है वो चल सकता है, लेकिन चलने में कष्ट होता है, वो खड़ा होने में दिक्कत होती है बिना सहारा, तो आप अपने गाड़ी को 2 चक्के से 4 चक्के कर दिए। अब इससे भी अच्छा हो गया है, चाहे इससे भी आप अच्छे स्टेज में हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप इससे भी अच्छे स्टेज में हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में जरूरत पड़ती है ये ट्राइपॉड या टेट्रापॉड, जिसमें नीचे में आप देखेंगे कि ये सहारा है। एक नॉर्मल छड़ी जो स्टिक रहता है, आप देखिएगा नॉर्मल स्टिक में इसमें कोई सहारा नहीं है, ये गिर जाएगा, ये गिरने का चांसेस रहता है, इसे फिसल भी सकता है, लेकिन ये गिर नहीं सकता, ये एक जगह रहेगा। और ये जब ज्यादा आपको कष्ट हो, जब कष्ट के लेडर से हम लोग धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो आप ये वॉकर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक तरह से देखा जाए तो पहले हम लोगों ने 2 पहिया को 4 पहिया बनाया वॉकर की मदद से, अभी 2 पहिया को इसके मदद से हम 3 पहिया बना दिए। इससे बेनिफिट यही है कि ये गिरेगा नहीं, ट्राइपॉड से बेनिफिट ये गिरेगा नहीं। स्टिक क्या है कि गिर सकता है, तो इसके मदद से भी चल सकते हैं। और एक सिंपल सा चीज है ना, बहुत सारे हमारे महिलाएं चाहे भाई पुरुष लोग भी नहीं चाहते हैं वॉकर छड़ी से चलना, क्योंकि अब ऐसे स्टेज में आपको थोड़ा सा चलने फिरने लायक हो गए रहते हैं। लेकिन ये सिंपल सा एक चीज आपकी लाइफ बदल सकता है, आपके घुटने की जीवन 10 साल बढ़ा सकता है, और आपकी दर्द की दवाइयों का डोज कम कर सकता है, आपको इंडिपेंडेंट बना सकता है। क्योंकि आप अगर ये ट्राइपॉड लेके चल रहे हैं तो इससे बहुत बेनिफिट है। एक चीज और भी पूछते हैं लोग कि कौन से हाथ में छड़ी लेके चलना, तो आपको किस घुटने में ज्यादा तकलीफ, अगर मान लीजिए आपको दाहिने घुटने में ज्यादा तकलीफ है तो बाएं हाथ में छड़ी लेके चलना है। और अगर इससे भी बेहतर हो गए तो फिर आप छड़ी लेके भी चल सकते हैं। छड़ी का भी इसका भी कितना हाइट होना चाहिए ये भी एडजस्टेबल आता है, इसको भी आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल आता है, तो एडजस्टेबल रहे तो अच्छा है, नहीं तो एक्चुअली इसका हाइट कितना होना चाहिए, इसमें भी सिंपल प्रोसेस है कि आपकी केवनी थोड़ा सा फ्लेक्शन में रहे, बिल्कुल एक्सटेंशन में भी नहीं रहे, और बिल्कुल साफ मुड़ा भी नहीं रहे बिल्कुल, और ज्यादा ऊंचा भी रहेगा तो वो भी आपको खुद ही, आप जब यूज करेंगे ना आपको खुद ही समझ में आएगा कितना हाइट रहना चाहिए। इनफैक्ट उतना हाइट जितना में आपको कंफर्टेबल है, और जिस तक घुटने में, क्योंकि हमेशा दोनों घुटने में बराबर तकलीफ, बीमारी तो दोनों में रहती है, लेकिन लक्षण किसी एक में ज्यादा रहेगा। जिसमें ज्यादा रहेगा उसके अपोजिट हाथ में छड़ी वॉकर लेके चलना है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश से हैं जहाँ पे अभी भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद पाते हैं वॉकर, ये तो वो लोग छड़ी लेके भी चलते हैं। हमारे महात्मा गांधी छड़ी लेके चलते थे, उन्होंने दांडी की इतनी बड़ी यात्रा छड़ी लेके की। तो छड़ी के बारे में भी, इसको भी लेके आप चल सकते हैं। आपके पास लाठी है
तो आप इससे भी लेके चल सकते हैं। और लाठी को किस हाथ में रखना है? अपोजिट हाथ में रखना है, ठीक। और इससे भी आप चल सकते हैं। तो वॉकिंग एड में मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको जानकारी दी, और ये ऐसी जानकारी मैंने दी है कि मैं इस बात का क्लेम करता हूँ कि अभी तक डिजिटल वर्ल्ड में ये जानकारी किसी ने नहीं दी हो, और ये बहुत ही यूजफुल है अगर आप सचमुच इसको फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा वॉकिंग एड यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है। आपने देखा होगा, शायद नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ अपने शरीर में पहना हुआ है, ये नी ब्रेस। ये अलग अलग तरह के नी ब्रेस आते हैं, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये नी ब्रेस है हमारा, तो ये एक तरह का नी ब्रेस है। इसको नजदीक से देखने की कोशिश करिए, ये नी ब्रेस है, और इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसको पहनने से एक सेंस ऑफ सपोर्ट फील होता है और थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, आप ज़्यादा दूर तक चल सकते हैं। और एक इसमें भी बहुत सारे, जो नी ब्रेस में भी बहुत सारे वर्जन आते हैं। जो इसमें पतला वाला पोर्शन है, पतला वाला पोर्शन नीचे रहना चाहिए, जो चौड़ा वाला पोर्शन है ऊपर रहना चाहिए। ये भी एक तरह का दूसरा नी ब्रेस है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी आप देखिए एक बार। इसमें क्या है, जो आगे जो पटेला रहता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कटोरी बोलते हैं, उसको सपोर्ट के लिए जो मैं खुद फील कर रहा हूँ पहन के कि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे एक, अगर आप कुछ स्पोर्ट्स करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो उस वक्त आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको एक सपोर्ट जैसा फील होगा और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके घुटने को। तो एक ये भी चीज़ है जो मैं बोलता हूँ कि ये भी एक वॉकिंग एड ही है, मैं पहन भी लेता हूँ। एक और चीज़ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्लीपर। चाहे स्लीपर मैंने तो लेके आया है, लेकिन ये जूता भी हो सकता है, और ये जूता खास है। अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि नहीं, इसके हील्स खास हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। एक ये साइड है, एक पैर में दिखाते हैं, एक ये साइड है, और आप एक इधर से देखिए। इधर साइड में हील जो है वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, और इधर साइड के हील का हाइट कम है। तो यानी कि ये वेजिंग, जो अंदर साइड में हील कम है और बाहर के साइड में हील ज़्यादा है। एक्चुअली अधिकतर समय में ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में क्या होता है, घुटना टेढ़ा हो जाता है। ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का घुटना ऐसा रहता है। तो वैसे मरीज में अगर ये वेजिंग वाला जूता या चप्पल आप स्लीपर यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं घुटने को अपलोड करता है, और ये आपके वॉकिंग में हेल्प करता है। तो अगर आप इस तरह के भी जूते के लिए, चाहे चप्पल के लिए, हमारी टीम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके लोकल फिजियोथेरापिस्ट होंगे, चाहे ऑर्थोसिस्ट होंगे, चाहे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन होंगे, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल रहता है ये सब चीज़ें। और एक खास चीज़, जब आपके घुटने बहुत ज़्यादा खराब हैं, आपके घुटना टेढ़ा हो गया है, इंस्टेबिलिटी, चलते हैं तो ऐसा घुटना लग जाता है, तो वैसे में एक हमारे पास चीज़ है कि नी स्टेबिलिटी के लिए एक ब्रेस रहता है। लेकिन ये बहुत ही एडवांस स्टेज में ज़रूरत होता है ये ब्रेस की, और ये भी पहनने से बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि केवल मेरा वीडियो देख के आप इसको ना यूज़ करें। आपको अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी है तो ये ब्रेस यूजफुल होता है, लेकिन मैं राय दूंगा कि जब भी आपको यूज़ करना है, इसको किसी क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट के राय से लें, या फिर हमारी टीम से एक बार संपर्क करें। तो मुझे लगता है कि आज मैंने वॉकिंग एड पे बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी, और इन सारी जानकारियों से आपके जीवन में जरूर बदलाव होगा। ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखने में आपको लग रही होंगी कि अरे ये तो क्या है, खास है, लेकिन ये आपको एक स्वतंत्र जीवन जीने में बहुत मददगार हो सकती है। थैंक यू दोस्तों। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी, लव यू ऑल।